हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। तो इससे हमारी जो पीएसयूज की संख्या हो जाती है वो नवरत्न पीएसयूज की संख्या हो जाती है वो 26 हो जाती है। तो मुझे लगा कि नवरत्न कंपनीज और महारत्न और मिनी रत्ना कंपनीज क्या होती हैं, इन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, सब्सक्राइब करिए इसको। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो इस पे आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। और साथ में कुछ नए इनिशिएटिव मैं लेके आ रहा हूँ आरओ के लिए और यूपीएससी 2025 के लिए। लाइक यूपीएससी 2025 के लिए मैं पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू कराऊंगा आपको, और छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, लाइक 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करवा दिया मैंने। क्योंकि बहुत कुछ उसमें डिस्कस करने पे फिर बाद में चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आपको बस क्वेश्चन आंसर पता होना चाहिए, और जितने ऑप्शंस दिए गए उनके बारे में एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा इसको। आरओ के लिए भी मैं जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा। और साथ में मैं विजन की जो मैगजीन्स हैं उन्हें कवर करवा रहा हूँ, PT 365, जिसमें इकॉनमी की 3 वीडियो आ चुके हैं। वीडियो लंबे होती हैं, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं अगर आपको चीज़ें समझनी है। इसमें इकोनॉमी में मैं आपको भी वो बुक पूरी मैगजीन नहीं पढ़ाता हूँ कि मैगजीन के एक एक लाइन में पढ़ाता हूँ। कीवर्ड्स होते हैं, लाइक आप सपोज करो कि फाइनेंशियल सेक्टर में आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो, आप नहीं समझ आ रहा है, लाइक फाइनेंशलाइजेशन क्या होता है, या आप पढ़ रहे हो कि इसमें फिंटरनेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें एक बार उसमें पढ़ने, क्योंकि कॉपी पेस्ट होती है ना मैगजीन में बहुत सारी चीज़ें, तो आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये एक एक कीवर्ड में आपको उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से विद एग्जाम्पल। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी और सारी मैगजीन में जल्द से जल्द, आप ये मान के चलो अप्रैल से पहले मैं सब कुछ कवर करवा दूंगा जितनी उसकी मैगजीन आती है इंपॉर्टेंट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ उन्हीं वीडियो की मिलेगी जो मुझे लगता है कि देनी चाहिए। ठीक। तो आइए देखते हैं कि मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्न कंपनीज क्या होती हैं। तो बेसिकली ये सेंट्रल की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती है। जो गवर्नमेंट की पीएसयूज होती है ना, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, क्योंकि जो प्राइवेट होती है वो कॉर्पोरेट हो जाती है। तो जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसकी मतलब साल भर के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है कि आप कैसे रन करोगे, उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी नहीं होती है, और कैसे ऑपरेट करेगी ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है ये सारी चीज़ें। तो ये कंपनीज आती हैं, उन्हें पीएसयू कहते हैं। ठीक। और इसके साथ में क्या होता है, अब जब ये देखो, अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट को 100 रुपये देने पड़ रहे हैं कंपनी को पूरे साल चलाने के लिए, और आपने कमाए 80 रुपये, 20 रुपये गवर्नमेंट का लॉस हुआ, तो ये रत्न नहीं हुई। ठीक। ये रत्न की कैटेगरी में नहीं आएगी, लाइबिलिटी में आ जाएगी। ठीक। और पता चले 100 दिया आपने, 200 कमाए, आपने कहा 50 अगले साल के लिए मैं रख लेता हूँ, 50 आपको दे गवर्नमेंट को दे दिया, तो आप रतन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक। तो ये होती हैं इन्हीं के आधार पे कितना प्रॉफिट गेन करते हो, नेटवर्थ क्या है आपका, टर्नओवर क्या है, उसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में रहेंगे आप, नवरत्न, मिनी रत्न या महारत्न। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिनी रत्ना क्या होते हैं। ठीक। अब जब आप मिनी रत्ना कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं इसके। ठीक। तो थोड़ी-सी आपको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल जाती है, ऑपरेट कैसे करोगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या चीज़ें। और थोड़ी-सी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है, लाइक आप गौर मार्केट में बॉन्ड निकाल सकते हो अपना, कुछ पैसे आपको चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो आप बॉन्ड निकाल के कुछ इंटरेस्ट दे करके आप ये सारी चीज़ें मार्केट से पैसे उठा लेते हो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। ठीक। अब पता चला आपको ऑटोनॉमी है नहीं, आप प्रॉफिट गेन कर नहीं रहे हैं, आपने बॉन्ड भी लॉन्च कर दिया मार्केट में, और आपको पैसे भी मिल गए, बाद में इंटरेस्ट कौन भरेगा, गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा ना। इसलिए गवर्नमेंट ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इतनी ईजिली नहीं देती है। तो आप उसके लिए आपको मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना की किसी एक कैटेगरी में आपको होना होगा। अब मिनी रत्ना में ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलती हैं। ठीक। और दो कैटेगरी इनकी होती है। एक होता है कि पिछले 3 साल में आपका नेट प्रॉफिट जो हो 30 करोड़ हो, तो आप कैटेगरी वन में आएंगे। और अगर आपका सब पिछले 3 सालों में केवल आपने पॉजिटिव नेट वर्थ गेन किए, आपका इतना नहीं है जितना कैटेगरी वन में है कि 30 करोड़ के ऊपर आपने प्रॉफिट गेन किया है, आप केवल नेट पॉजिटिव वर्थ है, तो आप कैटेगरी टू में आते हो। ठीक। अब जो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे डाला था उसके हिसाब से 51 मिनी रत्ना कैटेगरी वन में है, और 11 टू में है। ठीक, कैटेगरी सेकंड में। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट डेटा बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ में अब देखो कैटेगरी कैसे मानी जाएंगी। एक तो ये हो गया, ठीक, कि पहले वाले के लिए नेटवर्थ आपका 30 प्रॉफिट 30 करोड़ होना चाहिए पिछले 30 सालों में, और कैटेगरी टू में आने के लिए आपका पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। लेकिन आप इससे कर क्या सकते हो, अगर आप इस कैटेगरी में आ गए तो कैटेगरी वन 500 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है। जितना उसका नेटवर्थ है ना उतना इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो है उसको, कि जितना उसका नेटवर्थ है उतना तो इन्वेस्ट कर ही सकती है। लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखोगे, मिनी रत्ना का जो कैटेगरी टू है उसमें केवल वो 300 करोड़ या 50% इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब आधी ऑटोनॉमी है उसको ना। तो इसलिए दो कैटेगरी में किया गया इनको, जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट है, जितने अच्छे आप बच्चे हैं उतना ही आपको छूट मिलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक।
तो आप प्रॉफ़िट करवा रहे हैं मालिक का, तो मालिक आपको बोलेगा चलो कैसे भी रन करते रहो कंपनी को। तो नई कंपनी जो आई है मिनी रत्ना कैटेगरी में, वो ग्रिड इंडिया है। इसका बेसिकली काम क्या है कि पावर ट्रांसमिशन को मतलब कनेक्ट करना, ये सिंपल सा काम इसका है। अब इसके आगे चलते हैं, नवरत्न कंपनीज़ क्या होती है, तो सबसे कुछ इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, पहला तो ये मिनी रत्न कैटेगरी में होनी चाहिए। अच्छा, मिनी रत्न की कुछ मैंने एग्जांपल आपको दे दिए, ग्रीन इंडिया हो गया आपका, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एचएमटी जिसकी घड़ी आप पहनते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। तो ऐसे कुछ मैंने आपको बता दिए थे कुछ कंपनीज़ के नाम जिन्हें आप याद रख सकते हो। दूसरा होता है नवरत्न कंपनीज़, क्या होता है, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा उनकी होती है, और ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 करोड़ या फिर 15% ऑफ दियर नेटवर्थ, समझ रहे हो आप, बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के, या तो जितना उनका नेटवर्थ है उसका 15% या 1000 करोड़ रुपए। आपने देखा होगा मिनी रत्न मैक्सिमम 500 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन इसमें वो 1000 करोड़ या 15%, मतलब 15% अगर नेटवर्थ का खर्चा कर सकते हैं वो, तो 1000 करोड़ के हिसाब से आप लगा के चलोगे तो कुछ 7-8 हज़ार करोड़ की नेटवर्थ उनकी बन रही है ना। तो इसलिए ये कंपनी उससे तो बड़ी है, और अब 26 हो गई हैं, क्योंकि आईआरएफसी और आईआरसीटीसी दो नई कंपनीज आ गई। बाकी आप एसबीजेएन देख लो, एसजेवीएन, ओएनजीसी विदेश रसिया के साथ कभी बेसिकली इसमें जाती है गल्फ कंट्रीज में कि हम ऑयल एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे है कि नहीं। आरबीएनएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये सारी कंपनीज हैं, ठीक। इसलिए मैंने थोड़ा लोगो लगा दिया, आप देख लो, को पहचान सकोगे बाद में। कोई कहीं पे आप देखते हो कुछ आपको न्यूज आती है कि ओएनजी से ने ये किया, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा अच्छा ये तो नवरत्न कंपनीज है। अब आईआरसीटी और आईआरएफसी को क्यों रखा गया इस कैटेगरी में, क्योंकि आईआरसीटीसी ने 4200 करोड़ का टर्नओवर दिखाया और 1100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। आईआरएफसी ने 2600 करोड़ का टर्नओवर दिखाया, 6000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, इसलिए इन्हें इस कैटेगरी में डाला गया। इसके साथ अगर हम ये देखते हैं कि बेसिकली इसमें अगर आ जाएँ कि इनको क्या मिलता है महारत्न कंपनीज़ को सॉरी, तो इनको फुल ऑटोनॉमी दे देती है गवर्नमेंट, ठीक। कि अब आप स्वायत्त हो, आप काम कर सकते हो, आप ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपको सब कुछ दे रहा हूँ, बस हमें आप प्रॉफिट कमा के दो, ठीक। अब इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि आपको एक तो हर एक में आगे बढ़ने के लिए आपको पिछला स्टेटस चाहिए। नवरत्न बनना है तो मिनी रत्न का स्टेटस चाहिए, मिनी रत्न बनना है तो आपको पीएसयू होना चाहिए, और आपको महारत्न बनना है तो नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए। बेसिकली इसमें एक और चीज़ है, आप स्टॉक लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक। आप स्टॉक में एक स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड होनी चाहिए। साथ में आपका जो 25 करोड़ का है, 25,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर पिछले 3 साल में होना चाहिए। नेटवर्थ आपकी 15,000 करोड़ होनी चाहिए, और जो कोर 5,000 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में होना चाहिए, ठीक। तभी आप महारत्न की कैटेगरी में आओगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो आपको ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए, अलग-अलग कंट्रीज़ में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल इंडिया हो गया, ठीक, और भारत पेट्रोलियम हो गया, ओएनजीसी हो गया, इन सब की ग्लोबल प्रेजेंस है, ठीक। आप पता चले कि भारत की सबसे अच्छी कंपनीज़ में से एक हो और आपकी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है तो नहीं मानी जाएगी ना। लाइक आरईसी, इंडियन ऑयल, एचपी, गेल लिमिटेड हो गया, आपने गेल पढ़ा होगा, सेल पढ़ा होगा। एचएएल को नया है, रिसेंटली अभी कुछ 6 महीने हुए हैं या 1 साल। ये कुछ कंपनीज़ हैं जैसे एचएएल हो गई, बीएचईएल हो गई, तो आपको बाकी इंडियन ऑयल, एचपी, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये सारी कंपनी, ओएनजीसी हो गई, तो इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, इनको महारत्ना कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, तो कुछ 16 या 14 के आसपास है, ठीक। नहीं, 16 के आसपास होंगी, 1 सेकंड। हाँ, ये इनकी संख्या 16 है, थोड़ी सी आप देख लेना एक बार, मुझे इतना याद नहीं, 14 या 16 है, ठीक। तो इनमें से आप मेजर को याद रख सकते हो, सेल हो गया, गेल हो गया, ओएनजीसी, बीएचईएल, भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया है, और एचएल तो आप कतई भूल नहीं सकते हो, क्योंकि पिछले 6 महीने या 1 साल में ये नई कंपनी है जो महारत्ना में आई है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, अब आप देखो एडवांटेज क्या होगा। एडवांटेज ये होगा कि गवर्नमेंट ने आपको ऑटोनॉमी, आपने सबसे पहले देख लिया कि फ़ायदा कमा के दे रही है गवर्नमेंट को, प्रॉफिट कमा के उन्हें दे रही है, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, वो अलग-अलग जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट में लगाएगी, और साथ में कुछ फ़ायदे का पैसा वो अपनी कंपनी में भी लगा रहा है। तो प्रॉफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट के बर्डन को कम कर रहा है। अब देख लो एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको डाल दिया क्या-क्या, कौन-कौन करता है, ठीक। और इससे क्या होगा, कंपनी जितना बढ़ती जाएगी या गवर्नमेंट नई चीज़ों पे जितना स्पेंड करती जाएगी, उतना ही जो चार्ट है ना, वो इंक्रीज़ करता जाएगा। कौन-सा? जॉब क्रिएशन का, स्किल डेवलपमेंट का, और इससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सपोज़ करो किसी एरिया में नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा, और गवर्नमेंट को इन सब कंपनी से प्रॉफिट आ रहा है, तो गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करेगी ना, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को बढ़ाना नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको नहीं बढ़ाना है। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को काम तो करना पड़ेगा। तो ये पैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। सिंपल सा आप समझ लो कि 50 लाख करोड़ का बजट था, 34 लाख करोड़ हमें रेवेन्यू आ रहा है, 16 लाख करोड़ हमें लोन लेना पड़ रहा है अलग-अलग सिक्योरिटीज़ निकाल के या बॉन्ड निकाल करके गवर्नमेंट को, ठीक। अब सपोज़ करो कंपनीज़ ने 4-5 लाख कमा के और दे दिए, तो ये 5 लाख यहाँ से गवर्नमेंट को कम लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को कम लेना पड़ेगा, ये 5 लाख उस पे इंटरेस्ट कम पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पे इंटरेस्ट तो देना नहीं है गवर्नमेंट को। तो ये जो इससे इंटरेस्ट आ रहा है, ये 15-16 लाख करोड़ पे गवर्नमेंट को
जिनसे भी उसने लोन लिया है उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो कहाँ लगाएगी गवर्नमेंट? पैसे बच रहे हैं तो कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए या नई स्कीम के लिए ही लगाएगी ना, जो स्किल डेवलपमेंट वाली हो। इसका सिंपल सा फ़ायदा यही होता है, ठीक? तो ये वीडियो यहीं एंड होता है और इस पे एक मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी कि जो एकेडमी अवार्ड 96 ऑस्कर अवार्ड हुआ उसमें इंडिया की कौन-सी मूवी ऐसी है, शॉर्ट फ़िल्म है, ठीक? जो किसने प्रोड्यूस किया है? प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा ने एक और मूवी में उनको ऑस्कर मिला, शॉर्ट फ़िल्म में थी। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएँगे, ठीक? तो ये कौन-सी मूवी है आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन-सी मूवी है जिसको नॉमिनेट किया गया, अभी मिला नहीं इसको नॉमिनेट किया गया और साथ में कमेंट में आप मुझे ये भी बताएँगे कि गुनीत मोंगा को इससे पहले कौन-सी शॉर्ट फ़िल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक? तो वीडियो यहीं पे एंड होता है और टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कई चीज़ जैसे जैसे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ ना, उसपे कुछ 8-10 आपको क्विज़ दे देता हूँ, ठीक? और यहाँ पे वीडियो के लिंक्स, पीडीएफ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप चैनल को जॉइन कर लिए और सब्सक्राइब करिए यूपीएससी अनलिमिटेड को आगे और सारी वीडियो को देखने के लिए और थैंक यू।